हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो हमारा आज का क्वेश्चन यहाँ पे है, द बिलो फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। एनालाइज द ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पहला है हमारा विच बॉडी इज ट्रेवलिंग फास्टर, और दूसरा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो हमारे पास ग्राफ देखो यहाँ पे क्या है, एक वाई एक्सेस पे हमारे डिस्टेंस दिखा रहा है और हमारा जो एक्स एक्सेस है उस पर टाइम इंटरवल दिखा रहा है। और हमें क्या करना है कि दो बॉडी हैं ए और बी, इनका हमें ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिखा रखा है। तो कौन सी बॉडी ज़्यादा फास्ट चल रही है पहले ये देख रहा है, ये देखना है हमें। अगर ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो जो ये लाइंस हमारी हैं ये क्या दिखा रही होंगी, स्पीड दिखा रही होंगी। ये क्या दिखा रही होंगी, स्पीड दिखा रही होंगी। क्योंकि स्पीड बराबर आपका क्या होता है, अगर आपको स्पीड देखनी किसी की, तो स्पीड होता है आपका डिस्टेंस ओवर क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस ओवर क्या होता है, टाइम होता है। तो ये जो लाइंस है ये हमारी क्या दिखा रही है, स्पीड दिखा रही है। अब कौन सी बॉडी ज़्यादा फास्ट चल रही है हमें ये देखना है। तो कौन सी बॉडी ज़्यादा फास्ट चल रही है ये देखने के लिए हमें ये देखना है कि किसका रेट ऑफ चेंज क्या है, ज़्यादा है। रेट ऑफ चेंज किसका ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से किसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है किसी टाइम इंटरवल में। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये दो लाइंस है इनका क्या निकाल देते हैं आपका, यहाँ पे हम जो स्लोप होता है लाइन का वो देखेंगे। जिस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा, उसका क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो क्या जा रही होगी, ज़्यादा फास्टर, यानी कि ज़्यादा तेज़ जा रही होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब देखो स्लोप क्या होता है किसी लाइन का, स्लोप होता है किसी लाइन का क्या होता है, टेन थीटा के बराबर। स्लोप क्या होता है किसी लाइन का, टेन थीटा। यानी कि वो लाइन एक्स एक्सेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है उसका आप 10 ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा उस लाइन का। अब जैसे यहाँ पे ए लाइन है, इसका हमारा एक्स एक्सेस के साथ में अगर आप देखना चाहो यहाँ पे, तो ये एक्स एक्सेस के साथ में यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है तो इसको यहाँ पीछे ऐसे बढ़ा दो। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं ऐसे मिल रहा होगा एक्स एक्सेस पे, तो ये एक्स एक्सेस के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है। अब ये वाला देखो, ये भी हमारा क्या बना रहा है, एक थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, चलो इसको, इस वाले को थीटा से नहीं, इसको हम दिखा देते हैं फाई से। अब देखो यहाँ पे अगर मेरा ये अगर मैं फाई और थीटा में कंपैरिजन करना चाहूँ, फाई और थीटा, इन दोनों में बड़ा एंगल कौन सा है, ये देखो ये न्यून कोण, मतलब ये छोटा दिख रहा है, ये फाई देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये देखो ये कम रहा होगा, ये 90 की तरफ अग्रसर हो रहा है ये फाई वाला, तो इट मीन्स फाई जो है वो बड़ा है। अब अगर फाई बड़ा है तो मैं यहाँ पे अगर इन दोनों का अगर वो निकालना चाहता हूँ क्या, स्लोप, तो ये इसका स्लोप क्या हो जाता, 10 फाई, और इसका क्या हो जाता, 10 थीटा। ए वाले का स्लोप हो जाता 10 थीटा और बी वाले का क्या हो जाता, 10 फाई हो जाता। आपको एक चीज़ पता होगी, अगर आप 10 की वैल्यूज़ देखोगे, 10 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आप देखो, तो 0 डिग्री पे तो जीरो होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और 10 90 पे जाते जाते क्या होती है, इसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री की तरफ बढ़ने पे बढ़ती है, एंगल के बढ़ने के साथ वैल्यू क्या होती है, 10 थीटा की वो बढ़ती जाती है। इट मीन्स अगर फाई बड़ा एंगल है तो 10 फाई क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। अगर 10 फाई ज़्यादा बड़ा है यानी कि स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। अगर स्लोप ऑफ बी बड़ा है तो हमने क्या कहा था, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही तो ज़्यादा तेज़ होगा। इट मीन्स जो होगा बी, बी क्या होगा, ज़्यादा तेज़ होगा किसकी कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। पहली बात तो हमारा ये यहाँ से हमें पता चल गया। दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। ये कह रहा है कि 2 सेकंड, एंड ऑफ द 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के अंत में उनके द्वारा चली गई हमें डिस्टेंस देखनी है। ये यहाँ पे इनके द्वारा चली गई, ये 2 सेकंड पे ये आपको दिख रहा होगा आप, तो इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस देखो। तो पहले मैं जैसे यहाँ पे जो ये बी है इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस देखता हूँ, बी के द्वारा चली गई डिस्टेंस, बी के द्वारा चली गई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो देखो पी ने यहाँ 1 सेकंड जब हो गया था तब चलना शुरू किया था 0 मीटर से। ये यहाँ पे 0 मीटर है ना, एक वाई एक्सेस भी दिखा रहा है, फिर 3 फिर 6 9 मीटर ऐसे करके जा रहा है। तो देखो 0 मीटर से चलना शुरू किया था बी ने, और जब 2 सेकंड के अंत में वो कहाँ पे पहुँचा, 9 पे पहुँच गया, 9 मीटर पे पहुँच गया। तो बी के द्वारा चली गई डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन कर दो, 9 - 0 कितना हो गया, 9 मीटर हो गया। तो इसका तो 9 मीटर से सीधे आपको दिख रहा है बी का। अब बात आती है कि ए के द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी। तो ए ने कहाँ से चलना शुरू किया, ए ने कहाँ से चलना शुरू किया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो ए का देखो, ए ने यहाँ पे से चलना शुरू किया था जब 0 सेकंड, मतलब जब 0 सेकंड था वो पहले से ही कहाँ पे था, वो पहले से ही 3 मीटर पे था।
पहले से वो 3 मीटर पे था उसकी इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ से देखो, और जब 2 सेकंड अंत हो रहा है वो कहाँ पे पहुँच रखा है, वो भी 9 मीटर पे पहुँच रखा है। तो डिस्टेंस कवर कितने की है उसने, तो फाइनल में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर दो, 9 में से 3 तो वो पहले से था 3 मीटर पे, तो 9 में से 3 माइनस किया हमने तो कितना बचा 6 मीटर। तो यानी कि जो 2 मीटर में डिस्टेंस कवर की है ए ने, वो कितनी की है 6 मीटर की है, और बी ने कितनी की थी 9 मीटर की थी। तो यहाँ पे इससे भी आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा ज़्यादा तेज़ गया है। देखो कौन सा ज़्यादा तेज़ गया होगा, इस भाई ने मतलब ए वाले भाई ने 2 सेकंड में 6 मीटर ही चला है, जबकि जो हमारा बी है वो एक ही सेकंड चला ए से, मतलब 9 मीटर तक का देख रहा हूँ अगर मैं, एक ही सेकंड चला, और एक ही सेकंड में कितना चला गया 9 मीटर चला गया। तो ज़्यादा तेज़ कौन रहा होगा, जाहिर सी बात है जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दी। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा था कौन सा ज़्यादा तेज़ है। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।